हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी प्लस वन में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रक्त संबंध का पार्ट थर्ड। दोस्तों इससे पहले मैं पार्ट फर्स्ट व सेकंड बना चुका हूं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था कि ब्लड रिलेशन से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है सिंगल पर्सन ब्लड रिलेशन, सेकेंड आता है मिक्स्ड और थर्ड आता है कोऑर्डिनेटेड ब्लड रिलेशन। तो दोस्तों आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं थर्ड कोऑर्डिनेटेड ब्लड रिलेशन। दोस्तों कोऑर्डिनेट मतलब कोड देकर किसी भी क्वेश्चन में, जैसे a प्लस बी, ए का पिता बी है, a माइनस बी का अर्थ है बी सी की माता है, इस प्रकार के कोड देकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आते हैं हमेशा कोऑर्डिनेटेड ब्लड रिलेशन में। तो दोस्तों आज हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेटेड ब्लड रिलेशन। तो बढ़ते हैं हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइप फर्स्ट में जब भी कोऑर्डिनेटेड ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन दिया जाता है तो सबसे पहले एक कोड दिया जाता है, उसी के माध्यम से उसी कोड को ध्यान में रखकर हमें क्वेश्चनों को हल करना होता है। जैसे कोड दे रखा हमें a माइनस बी का अर्थ है, जो a है b का पिता है, a प्लस बी का अर्थ है a b की पुत्री है, a भाग b का अर्थ है a b का पुत्र है, a गुणा b का अर्थ है a b की पुत्री है। तो इसी कोड को ध्यान में रखते हुए हमें इन क्वेश्चनों को हल करना होता है। तो इस कोड से हम कैसे क्वेश्चनों को हल करते हैं उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि अभिव्यक्ति p प्लस एस माइनस टी में p का t से क्या संबंध है। कि जो अभिव्यक्ति दे रखी है उसमें p का t से संबंध पूछा है। तो देखते हैं सबसे पहले p प्लस एस, जो प्लस वाला संबंध है उसको देखते हैं। a प्लस बी, यहाँ प्लस है तो प्लस वाला हम क्या देखेंगे, कोड। a प्लस बी का अर्थ है a b की पुत्री है। तो p प्लस एस में इसको हमने a माना, इसको क्या माना, b। प्लस में क्या a b की पुत्री है, तो यहाँ क्या होगा, जो p है वो किसकी पुत्री होगी, s की। तो जो p है s की क्या है, पुत्री। s की पुत्री क्या है, p है। इस कोड का अर्थ हम लेते हैं प्लस से। प्लस में p को माना हमने a और s को माना b। तो इसमें अर्थ दे रखा जो a है वो b की पुत्री है, तो जो p है वो s की क्या होगी, पुत्री। तो p s की पुत्री है। सेकंड कोड आता है हमारा माइनस का, s माइनस टी। जो माइनस वाला कोड है उसको देखते हम। इसको माना हमने a, इसको मानते हैं b। तो इसमें दे रखा है a है b का पिता है, तो इसमें a किसको माना, s। तो s है वो किसका पिता है, t का। s t का पिता है। जो s है वो किसका पिता है, t का। s t का पिता है। s क्या है, t का पिता है। तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है कि p का t से क्या संबंध है। ये दोनों का पिता एक है तो ये दोनों भाई बहन हुए। तो जो p है t की क्या है, बहन है। जो p है, p का संबंध पूछा t से, तो p t की बहन है। ये क्या है, बहन। और t के बारे में हमें कुछ नहीं दे रखा कि ये भाई है या बहन। तो हमको सिर्फ पूछा किसका, p का, कि p t की क्या है। तो जो p है वो t की क्या, बहन है। तो इसमें ऑप्शन आ जाए ऑप्शन नंबर ए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि अभिव्यक्ति p गुणा q माइनस टी में t का p से क्या संबंध है। हमें क्या पूछा था, जो t है उसका p से क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम अभिव्यक्ति को लिखते हैं, p गुणा q, p गुणा q। यहाँ p गुणा q, तो गुणा वाले हमें क्या देखना, अभिव्यक्ति। गुणा यहाँ है तो इसको a माना, इसको माना b। तो p गुणा q, a गुणा b। a b की पत्नी है तो यहाँ p है जो क्या होगी, q की पत्नी। p पत्नी है किसकी, q की।
ये पत्नी है इसलिए इसमें माइनस का चिन्ह, ये पति है तो प्लस का चिन्ह। देखो यहाँ कैसे करना है, सबसे पहले गुणा का चिन्ह है तो गुणा वाले अभिव्यक्ति को हमने लिया P गुणा Q, P की जगह माना हमने A और Q की जगह माना हमने B। तो A और B का अर्थ क्या है कि A B की पत्नी है तो P Q की क्या है, पत्नी है। नेक्स्ट अभिव्यक्ति आती है हमारी Q माइनस T। यहाँ Q को मानते हैं हम A और T को मानते हैं B। तो जो Q माइनस T, माइनस वाला ये रहा, तो Q माइनस T में A B का पिता है, तो जो Q है वो किसका पिता है, T का। तो Q किसका पिता है, T का पिता है। ये बना गया हमारा एक संरचना बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। और स्ट्रक्चर से हमें ज्ञात करना है कि T का P से क्या संबंध, कि जो T है वो P का क्या लगता है। तो देखो T के बारे में कुछ कहा नहीं गया कि यह लड़का है या लड़की। अगर ये लड़का होता तो बेटा होता और लड़की होती तो बेटी होती, लेकिन T के बारे में हमें ना तो ये बताया गया कि ये लड़का है या लड़की, तो इसको हम क्या है निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं है कि लड़का है या लड़की तो हम इसका संबंध इससे नहीं निकाल सकते। तो इसका ऑप्शन होगा निर्धारित नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं टाइप सेकंड की ओर। टाइप सेकंड में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी ओर हम बात करते हैं कि A प्लस बी का अर्थ ए बी की माँ है, A भाग B का अर्थ ए बी का भाई है, A गुणा B का अर्थ ए बी का पुत्र है, A माइनस B का अर्थ ए बी की बहन है। इस तरह का कोई भी अपन को एक कोड दे देगा और क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से किसका अर्थ C D की बहन है, कि जो ऑप्शन दे रहे हैं उनमें से किसका अर्थ है कि जो C है वो D की क्या हो, बहन। तो सबसे पहले एक शॉर्ट तरीका तो ये है कि जो C है वो D की क्या बहन पूछा है, बहन पूछा हो तो यहाँ से हमें जो कोड दे रखे हैं उसमें फीमेल वाले ऑप्शन देखने हैं। फीमेल वाला एक तो माँ फीमेल है और एक बहन। इन दोनों ऑप्शनों में देखना है कि A माइनस B, A के बाद में माइनस आ रहा है और इसमें A के बाद में प्लस, मतलब कि C के बाद में या तो प्लस आना चाहिए या माइनस आना चाहिए, तभी C D की बहन होगी। तो अब हमको देखना है कि C के बाद में प्लस या माइनस किस ऑप्शन में आ रहा है। इस ऑप्शन में C के बाद में प्लस या माइनस नहीं आ रहा, तो ये तो हो जाएगा गलत। सेकंड देखते हैं, जिसमें भी C के बाद में प्लस या माइनस नहीं आ रहा, तो ये भी गलत। इसमें भी C से पहले है बाद में नहीं है, तो ये भी गलत। और लास्ट ऑप्शन में C के बाद में माइनस आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन C। अब इसे कैसे समझते हैं इसको और देख लेते हैं एक एक तरीके से। ये तो हुआ हमारा डायरेक्ट तरीका जिससे हम पता लगा सकते हैं कि C D की बहन है। अगर किसी को डायरेक्ट नहीं आया तो स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। पहला दे रखा है P प्लस D, तो P को माना हमने A और D को मानते हैं हम B। तो P D A B की माँ है, तो P है वो D की क्या होगी, माँ। P D की माँ है। D माइनस C का अर्थ, इसको A माना और इसको B माना, तो A B की बहन है, तो D C की बहन है, तो D बहन है किसकी, C की। अब इसमें देखना हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि C D की बहन है, लेकिन यहाँ क्या है, D C की बहन है। यहाँ क्या दे रखा है, D है जो C की बहन है, मतलब इसका ऑप्शन ये तो हो गया गलत, ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत। सेकंड की ओर चलते हैं, D माइनस P, माइनस वाला लेते हैं, A की जगह पे D और B की जगह पर P माना। A B की बहन है, तो D P की बहन है, जो D है वो क्या P की बहन है। P भाग C, A भाग B, A B का भाई है, तो जो P है C का क्या है, भाई है। P भाई है किसका, C का। इसमें जो दे रखा है C D की बहन है, तो इसमें से C है और D की बहन है नहीं, क्योंकि C के ऊपर कोई भी चिन्ह हमें दे ही नहीं रखा, तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये बहन है या भाई। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा गलत। थर्ड की ओर चलते हैं, D माइनस C, A माइनस B माना, इसमें
ए की जगह पे डी और बी की जगह पे सी, तो डी सी की बहन है, डी है बहन है किसकी, सी की। लेकिन हमें क्या पूछा कि सी डी की बहन है, ना कि डी सी की बहन है, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा हमारा, गलत। अब हम चलते हैं लास्ट ऑप्शन की ओर, सी माइनस पी, तो इसको ए माना, इसको बी माना। ए माइनस पी का अर्थ ए बी की बहन है, तो यहाँ सी है वो पी की क्या है, बहन है, सी बहन है किसकी, पी की। और पी भाग डी, नेक्स्ट चलते हैं पी भाग डी, पी भाग डी में पी डी का भाई है, जो पी है वो क्या है, डी का भाई है, तो पी भाई है किसका, डी का। अब इसमें देखते हम सी डी की बहन है, तो सी क्या है, माइनस मतलब फीमेल, फीमेल महिला है, बहन है, सी बहन है पी की और डी की, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारा, डी, कि जो सी है वो डी की बहन है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि P गुणा Q का अर्थ है P Q की माँ है, P प्लस Q का अर्थ है P Q का भाई है, P भाग Q का अर्थ है P Q का पिता है, P माइनस Q का अर्थ है P Q की बहन है। हमको एक कोड दे रखा है, उसी के आधार पर हमें बताना है कि बताएं R S की भुआ है, निम्न में से कौन सा समीकरण इसे निरूपित करता है। तो सबसे पहले देखना क्या पूछा है कि जो R है वो क्या S की भुआ है, भुआ क्या है, फीमेल है, तो फीमेल वाले हमें क्या देखने, कोड देखने कि किस किस में फीमेल के कोड है। यहाँ माँ, तो एक कोड तो फीमेल का ये होगा और दूसरा बहन, ये दो कोडों से हमें क्या पता करना है, इसका आंसर। तो हमें देखना है कि R S की भुआ है, हमें क्या याद करना है कि R S की भुआ है, तो P की जगह पे हम मानेंगे R, S की जगह पे मानेंगे Q। तो हमें देखना है कि P प्लस Q या तो R के बाद में गुणा का चिन्ह आएगा या R के बाद में माइनस का चिन्ह आएगा। तो हमें ऑप्शन में देखना है कि R के बाद में गुणा का या माइनस का चिन्ह कहाँ है। तो फर्स्ट ऑप्शन में R के बाद में माइनस का चिन्ह है, फर्स्ट ऑप्शन में R के बाद में माइनस का चिन्ह है, तो आंसर क्या आ गया ये। इसमें देखो R के बाद में प्लस है, लेकिन R के बाद में प्लस नहीं होना चाहिए, R के बाद में या तो माइनस होना चाहिए या गुणा होना चाहिए, तो ये भी गलत। R के बाद में भाग है, ये भी गलत। R के बाद में प्लस है, ये भी गलत। अब इसे समझ भी लेते हैं एक बार तरीके से। आंसर तो आ गया हमें डायरेक्ट, अगर तरीके से करें डायरेक्ट, तो डायरेक्ट हम देख सकते हैं कि R के बाद में या तो माइनस होना चाहिए या गुणा होना चाहिए। तो इसमें R के बाद में माइनस है, तो डायरेक्ट हम आंसर लगा सकते हैं कि R S की भुआ, किस में, ऑप्शन में, इसमें। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं कि R माइनस M, R की जगह P और M की जगह माना हमने Q, तो जो R है M की बहन है, R M की बहन है, R M की बहन है, भाग का चिन्ह M S का, M S का पिता है, M है जो क्या S का पिता है, तो हमें क्या करें, R S की भुआ है, जो R होगी वो क्या होगी, S की भुआ होगी, तो ऑप्शन नंबर ए। अब हम बढ़ते हैं टाइप थर्ड की ओर। टाइप थर्ड में दे रखा है, अब हम बढ़ते हैं टाइप थर्ड की ओर। टाइप थर्ड में दे रखा है P माइनस Q का अर्थ P Q की माँ है, P गुणा Q का अर्थ P Q का भाई है, P प्लस Q का अर्थ P Q का पिता है, P डिवाइड Q का अर्थ P Q की बहन है। तो निम्न में से किसका अर्थ M T का पैटर्नल अंकल होगा। M है जो T का पैटर्नल अंकल होगा, तो हमें क्या देखना, अंकल क्या है, मेल है, पुरुष है, तो हमें यहाँ से जो कोड दे रखे हैं उसमें से पुरुष वाले मेल वाले कोड छांटने हैं। माँ फीमेल, भाई मेल, पिता मेल, बहन फीमेल, तो हमें सिर्फ इन दोनों ही कोडों से काम है। तो देखते हैं P
टी का पैटर्नल अंकल है। तो जो P है Q का, और P Q का भाई या पिता है। P के बाद में यहाँ क्या आ रहा, गुणा, और यहाँ क्या आ रहा, प्लस। तो हमें M के बाद में भी प्लस या गुणा ही आएगा। M के बाद में जो चिन्ह आएगा या तो प्लस आएगा या गुणा आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम, M के बाद में आता है भाग, तो ये ऑप्शन तो डायरेक्ट ही हो जाता है गलत। M के बाद में आ रहा गुणा, और इसमें भी M के बाद में गुणा आ रहा। तो इन दोनों ऑप्शनों को चेक करने के लिए हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी को करते हैं, M गुणा K। सबसे पहले गुणा वाले चिन्ह को हल करते हैं। गुणा में P Q का, P गुणा Q का अर्थ P Q का भाई है। तो जो M है इसको P माना, इसको Q माना, तो M Q का क्या है, भाई। M K का भाई है। जो M है वो K का भाई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, K प्लस T की ओर। K प्लस T की ओर, तो इसको P माना और इसको Q माना। प्लस वाला ऑप्शन, K की जगह P और T की जगह Q। तो जो K है T का पिता है। जो K है T का क्या होगा, पिता। पिता है तो प्लस का चिन्ह। अब हमें क्या पूछ रहा क्वेश्चन में कि जो M T का पैटर्नल अंकल है। तो जी हाँ, देखो जो M है वो T का क्या है, अंकल हुआ। ये इसके पिता हुए, पिता के भाई क्या लगे, T के अंकल। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया इसमें, बी। अब चलते हैं हम अपने टाइप 4 की ओर। टाइप 4 में क्या दे रखा कि P गुणा Q का अर्थ P Q का भाई है। P प्लस Q का अर्थ P Q का पिता है। P डिवाइड Q का अर्थ P Q की बहन है। तो क्वेश्चन हमें दे रखा कि M का चाचा A है। जो M है इसका चाचा कौन है, A है। तो निम्न में से किस समीकरण में निरूपित है, कि जो क्वेश्चन दे रखा है कि M का चाचा A है, निम्न में से किस समीकरण द्वारा निरूपित होता है। तो सबसे पहले क्या करना, हमें चाचा है, चाचा क्या है, मेल है, मेल मतलब पुरुष। तो पुरुष वाले सिंबल देखने, पुरुष वाला कोड एक ये है और एक भाई पिता। तो P के बाद में या तो गुणा आएगा या P के बाद में प्लस। तो इसी तरह A के बाद में, क्योंकि A M का चाचा है, A के बाद में या तो प्लस आना चाहिए या गुणा। A के बाद में प्लस यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ नहीं है। तो हम सबसे पहले तो डायरेक्ट इस ऑप्शन को कर देते हैं हम गलत, क्योंकि A के बाद में प्लस या गुणा नहीं है। तो ये ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता। अब चेक करते हैं इन तीनों में से कि इसका आंसर क्या है। तो सबसे पहले A प्लस डी भाग M। तो A प्लस डी, A को माना हमने P, D को माना Q। तो A D का पिता है, A D का पिता है। A पिता है किसका, D का। A इन दोनों का अलगरम, A D का पिता है। फिर D भाग M, P भाग Q। तो D M की बहन है। जो D है वो क्या, M की बहन है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो होगा हमारा ये, D M की बहन है। हमें क्या करा, A है जो M का चाचा है। तो जो A है वो M का चाचा है नहीं, A जो M है वो A का क्या है, पिता, क्योंकि ये इसकी बहन है, बहन का पिता, M का पिता। तो ऑप्शन नंबर A गलत। सेकंड चलते हैं, A गुणा D, P गुणा Q। A की जगह P रखा तथा D की जगह Q रखा। तो A D का भाई है, A D का भाई है। A भाई है किसका, D का। A D का भाई है। अब D प्लस M, D प्लस M, P प्लस Q की जगह इसको माना हम D, Q को माना M। तो D M का पिता है, D है वो पिता है किसका, M का। अब इसमें देखते हैं A कि जो A है वो M का चाचा है।
तो हाँ, ए एम का इसमें क्या है, चाचा। कैसे, एम का पिता डी और डी का भाई ए, तो ये ए एम का क्या हुआ, चाचा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया इसमें, बी। तो दोस्तों ये तो था हमारा ब्लड रिलेशन का पार्ट 3। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें तथा अधिक से अधिक कमेंट करें तथा